हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है ये, श्री राधे। या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मेरा इस जग से बेगाना किया। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा हो
चलाया है, मैं जानूं या वो जाने, कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, 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 ये मैं जानू या वो जाने। चलिया से चलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, सभी गाइए। या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया, सभी ताली सेवा करते हुए। मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज समय का भी अभाव है, क्योंकि 12:30 बजे तो कथा का विश्राम करना है, भंडारा है, कथाएं तो वैसे बहुत हैं। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह। और देखिए प्रत्येक पत्नी से भगवान के 10-10 पुत्र हुए। 16,108 गुणे 10 कर लीजिए, इतनी भगवान के संतान हुए। और यहां और भी बहुत सुंदर प्रसंग हैं। भगवान अपनी घर गृहस्थी में कैसे रहे, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दंत वक्त्र और शिशुपाल जरासंध आदि दैत्यों का वध किया। और यहां सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र सुनाने। भगवान के अनेक मित्र हैं, पर एक मित्र ऐसा है जो ब्राह्मण है, भगवान के साथ गुरुकुल रहे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, जिनका नाम सुदामा है। और यह ब्राह्मण है।
ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण है। तो सुदामा जी महाराज ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है, और जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, इंद्रियां इनके बस में हैं, ऐसी परिस्थिति इनके जीवन में, ऐसी दरिद्रता इनके जीवन में, फिर भी प्रशांत आत्मा, दुखी नहीं रहते, प्रसन्न रहते और भगवान का भजन करते। देखिए सुदामा जी के दुख को भगवान भी देख नहीं सके। भगवान विचार करते हैं कि सुदामा एक बार हमसे कुछ मांगे तो। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कुछ खाने को नहीं। जब छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, तो माँ क्या कह देती है कि बेटा तुम ब्राह्मण बालक हो, आज निर्जला एकादशी है, आज भोजन नहीं करते। ऐसी गरीब, लेकिन कभी भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं कि हम आपका इतना भजन करते हैं, फिर भी हमारे घर में ऐसी दरिद्रता। भगवान से जब सुदामा जी का दुख देखा नहीं गया, तो भगवान स्वयं यति बन करके आए हैं, सन्यासी बने। सुदामा जी उस समय घर में नहीं थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला थी और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, देवी तुम्हारे दरवाजे में संत आए हैं, भिक्षा दो। सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी कि आज घर के दरवाजे में संत खड़े हैं, देने के लिए एक मुट्ठी अनाज नहीं। सुशीला बाहर निकल के आई और कहने लगी, महात्मा जी हमारे घर सोवर है, अब सोवर में 10 दिन तक तो किसी की सेवा पूजा की नहीं जा सकती, तो महाराज सोवर में हम आपको दान नहीं दे सकते। भगवान ही महात्मा बन के आए थे। महात्मा जी ने कहा कि अरे ब्राह्मणी तुम्हारे घर क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी? सुशीला ने कहा कि महाराज बेटी हुई है, कन्या हुई। अच्छा उस कन्या का नाम आपने क्या रखा है? बोले उसका नाम रखा है दरिद्रता। कोई बेटी नहीं हुई, लेकिन कह रही हैं कि दरिद्रता नाम की बेटी ने जन्म ले लिया है। महाराज हम घर गृहस्थी के लोग हैं, पर एक मुट्ठी अनाज आपको देने के लिए नहीं। उस यति ने कहा कि देवी तुम्हारे जो पति है ना, उनके मित्र कौन हैं? बोले द्वारकाधीश है। एक बार द्वारकाधीश के पास चले जावें तो सारा कार्य ही बन जाएगा, तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगे। सुदामा जी जब आए तो पत्नी ने कहा कि भगवान आपने कभी बताया नहीं, आपने कभी नहीं बताया कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी कहने लगे कि देवी कहते हैं मित्रता बराबरी वालों से होती है। अब वो द्वारका के राजा हैं और मैं एक फक्कड़ ब्राह्मण, लेकिन जो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, वो आपकी धन नहीं माया नहीं देखते। अगर भगवान धन से प्रसन्न होते तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको पहले ही भगवान मिल जाते। अगर आपके 10 बार स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते तो जो जल में जीव जंतु रहते हैं, मछली इत्यादि, तो फिर तो उनका जन्म ही वहीं, मरण ही जल में होता है, तो फिर उन्हें भगवान ही मिल जाते।
तो बोले जंगल जाने में भगवान मिलते हैं। तो बोले जो जंगल में जानवर आदि रहते उनका जन्म भी वहीं होता, मरण भी, तो फिर उन्हें भगवान मिलते। तो बोले ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते। तो बोले फिर विदुर सबरी कौन थे, उनको भी तो भगवान मिले। तो बोले फिर ज्ञानियों को भगवान मिलते होंगे। तो गोपियां जो ब्रज की थी वो कोई ज्ञानी नहीं। भगवान किसको मिलते हैं? जो भगवान के भक्त हैं। सुदामा जी ने कहा कि देवी वो मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं सोचता हूं उनके पास जाऊंगा तो जो और लोग देखेंगे वो तो यही सोचेंगे ना कि सुदामा जी मित्रता का नाता लेकर के कुछ मांगने आया है, क्योंकि मैं तो गरीब ठहरा। सुशीला ने समझाया कि भगवान मेरी इच्छा है आप द्वारका जाएं। सुदामा जी ने कहा कि कुछ ऐसे स्थान है जहां खाली स्थान नहीं, खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। मित्र के घर कहते खाली स्थान नहीं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर कथा आदि में गुरु के घर, तो वो तो मेरे मित्र हैं। अगर मैं उनके पास जाऊं भी तो मित्र के लिए कोई घर में भेंट नहीं। बोले महाराज इसकी चिंता मत करिए। वो 4 घर गई हैं सुशीला, एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। 4 मुट्ठी चावल तो मिल गए, पर घर में उस चावल को बांधने के लिए साबुत कपड़ा नहीं, वस्त्र नहीं। ऐसी करी या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक टंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए घर में साबुत कपड़ा नहीं, जैसे तैसे उस भेंट को बांधा है। सुदामा जी जब जाने को तैयार हुए तो सुशीला ने कहा, सुशीला से सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो बता दो, द्वारकाधीश से कुछ मांगना है तो बोल दो। सुशीला रोने लगी और रोते रोते अपने पति से कहने लगी, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। हे प्रभु, अगर द्वारकाधीश कुछ पूछें तो यही कह देना आपने जो विधान बताया है। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में एक एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर में तो रोज एकादशी का व्रत होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। युगल जोड़ी सरकार जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। जय जय राधे। जयकारा मानना देवी जी दा। बोल साचे दरबार की जय। अखंड ज्योति पीठ माता श्री नैन देवी मंदिर जनता चौक खरड़ विखे चल रहे श्रीमद भागवत सप्ताह के अज विश्राम दिवस साडे शहर के बहुत ही खास चेहरे साडे विचकार पहुँचे ने। सो मैं होर ज़्यादा समा ना लेंदा होया बुलाना चाहूँगा स्टेज पे
ਸਹਿਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਹਿਜ ਗਰੁੱਪ। ਔਰ ਹੈਲੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕੋਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਗਿਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, आर्या कॉलेज फॉर वुमेन्स के वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन और एक्स MC एक्स प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल कौंसल खरड़ दे। सो प्लीज़ जय भगवान सिंगला जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टेज पे और आई हुई संगत नाल कुछ शब्द करो। व्यास गद्दी ते विराजमान पूज्य पंडित जी महाराज, मातर शक्ति माताओं, शिव स्वरूप भक्तों को आज का ये प्रोग्राम जिहड़ा श्री नैना देवी मंदिर की तरफों सालाना किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आज के समय दे विच ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, अपने ते बड़ियां दा सत्कार करो। तीन चीज़ां दर्शाइया गई हैं साढ़े शास्त्रां च, जिमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश। इहदे नाल बहुत बड़ी सिक्ख्या मिलती है आपां नूं। सानूं लोकां नूं इत्थों बहुत कुछ समझना चाहिए है, जिमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता ते गुरु, ये तिन्ना का वर्णन कराया गया। तिन्ना का दर्जा जोड़ा हैगा ये बहुत ही उच्चा दर्जा है। इस करके मैं ज़्यादा ना बोलता होया एक ही बेनती करूँगा भी अपने माता पिता की तन मन धन नाल सेवा करो, अपने बड़े का सत्कार करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जी। श्री महात्मा श्री निर्मल गिरी जी और समूह प्रबंधक कमेटियां वालों एक छोटा जिहा सन्मान चिन्ह। तालियां लगा दो जी जोरदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज दे साडे मुख मेहमान जिन्हों तुसी बहुत ही चंगी तरह जाणो हो, मैडम अंजू चंद्र जी, प्रेजिडेंट ने म्यूनसिपल कौंसल खरड़, वो भी विशेष तौर पर साढ़े ग्रह पर पहुँचे ने। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ परिवार के नाल इत्थे पहुँचण, स्टेज पर आउण ते कुछ शब्द आई हुई संगत नाल साझा करन। मैडम अंजू चंद्र जी, प्रेजिडेंट म्यूनसिपल कौंसल खरड़। व्यास गद्दी ते पंडित जी ਅਤੇ ਇੱਥੇ
MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਰਾਵੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, MC ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जोरदार तालियां लगा दी जी। थैंक यू जी। श्री सुशील कपूर जी प्लीज वो भी स्टेज पे आउण। आओ सर, सर दे नाल आई समूची टीम नू रिक्वेस्ट है, मैं माफ़ी चाहता जी जिन्हों के नाम मैं नहीं जानता, प्लीज़ आ जाओ बंसल जी। श्री लालचंद बंसल जी प्लीज़ वो भी स्टेज दे आउण। शास्त्री जी प्लीज़ वो भी सम्मान चिन्ह हासिल कर। शर्मा जी और श्री सुखदेव जी, श्री निर्मल जी योगा वाले जी, श्री निर्मल जी जी मेरी आवाज़ सुनते हो प्लीज स्टेज ते आउण। अभिषेक जी सहज ग्रुप तो अभिषेक जी साडे विचकार ने, प्लीज़ वो भी स्टेज ते आउण। वर्मा जी, अभिषेक जी, जोरदार तालियां लगाते रहो जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी अपना कीमती समा साडे विचकार लियाउण लई। और मैं विशेष तौर पे शुकराना करना चाहूँगा जी मैं अपने वालों श्री नैना देवी क्लब जो कि हर साल एक नहीं कई प्रोग्राम करते हैं, विशेष तौर पे
मैं अपने छोटे वीर सेठी परिवार का बहुत ऋणी है। ये बहुत लगन नाल बहुत समय तो इस परिवार ਨੂੰ मैं बहुत नेड़ता नाल जानदा ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं बहुत ਤੇ भगवान अगे आही प्रार्थना करता हाँ कि हर परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ भरपूर खुशियां बरसदियां रहन। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ इस मंच ਤੇ बहुत कुछ लेके जाना है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हर तरह ਦੀਆਂ सुख सुविधा परमात्मा थानू मुहैया करावे। धन्यवाद। थैंक यू जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मैं शुकराना करना चाहूँगा जी श्री पंकज चड्ढा जी का, जिन्हों ने बदौलत @ न्यूज़ पब्लिक अपडेट से तुसी ये 7 दिनों की कथा ਨੂੰ लाइव टैलीकास्ट देख सकते हो और देखिया। इस दे लई शुकराना। और साडी इस आवाज़ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाने वाले श्री मखनी साउंड जी, ए दिमान चैनल, ये सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। होर ज़्यादा समा ना लेंदा होया मैं व्यास जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि क्षमा करो और कंटिन्यू करो। थैंक यू। लेवा के बिहारी लाल की जय हो। 12:30 तो बज गए, अब आरती करावे। सुदामा जी महाराज जब जाने लगे तो सुशीला से कहा कि देवी, मेरा जो शरीर है कृष्ण हो गया, एकदम दुबला पतला है, कोई भरोसा इस शरीर का नहीं कि अब ये कब वापस आएगा। इसलिए देवी तुम अपना ख्याल रखना। और भगवान का ध्यान करते हुए सुदामा जी चल दिए। इतने कमजोर हैं कि सुबह से शाम तक चलते हैं, 5-7 किलोमीटर ही चल पाते हैं। अंधेरा हो जाता है, शाम का वक्त हो जाता है, सुदामा जी वहीं डेरा डाल देते हैं, रात भर वहीं सोते। फक्कड़ों का जीवन है जी। सुदामा जी भगवान के भक्त हैं, जमीन में लेट जाते हैं, रात के सोए, सुबह फिर स्नान किए, नित्य कर्म किए, चल दिए। फिर शाम जहां हो जाती है वहीं रुक जाते हैं, रात के सो जाते हैं। जो संत होते हैं ना, हम लोगों को डल्लब बिछे हुए हैं घरों में, एसी लगी हुई है, फिर भी नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, ना तो कूलर ना पंखा, जहां मिली दो वहीं गए सो। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या बिछाते हैं? तो उन्होंने कहा जमी पे लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं। जमी पे लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ऐसे संतों की रहने से सुदामा जी विचार करने लगे, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं कन्हाई तेरी नगरी, अब आस भी निराश लगती है। इतना समय चलते चलते हो गए। हे द्वारकाधीश, अब लगता है कि इस शरीर से आपके दर्शन नहीं होंगे। किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, रसते भरे
रो रो कर पूछा, हमसे पावे के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर पूछा, हमसे पावे के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में रहने वालों ने। हे द्वारकाधीश, आप कितनी दूर जाकर के बस गए। कभी कभी भक्त भी भगवान से हट कर लेता है। एक दिन सुदामा जी एक नदी के किनारे लेट जाते हैं और कहते, द्वारकाधीश अब तेरी गरज हो तो द्वारका बुला लेना, अब मैं एक पग भी आगे बढ़ने वाला नहीं। भगवान तो अपने भक्त के सदा पीछे चलते हैं। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि सुदामा जी के शरीर को उठा करके द्वारका के पास रख दिया जाए। योग माया ने सोए थे एक नदी के किनारे, योग माया ने इनका शरीर उठाया और द्वारका के निकट रख दिया। जब इनकी निद्रा खुली तो सुदामा जी विचार करने लगे, मैं तो एक नदी के किनारे सोया था, एक निर्जन वन में सोया था, यहां तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, बड़ा सुंदर नगर है। बार बार विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्वप्न देख रहा, मैं स्वप्न देख रहा कि जग गया, यही कन्फर्म नहीं होगा। लेकिन महाराज, एक राहगीर दिखाई दिया। सुदामा जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्णा। उस द्वारका वासी ने कहा, ब्राह्मण देवता जय श्री कृष्णा। ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारका नगर है, ये द्वारका है, ये द्वारका है। अब सुदामा जी समझ गए, ये चमत्कार तो मेरा द्वारकाधीश ही कर सकता है। उनको समझने में देर नहीं लगी, ये चमत्कार तो मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने किया। बड़ा सुंदर भजन है। गजबे कर डारोरी या कारी का बरबारे ने, गजबे कर डारोरी या कारी का बरबारे ने, गजबे कर डारोरी या कारी का बरबारे ने, गजब कर डारोरी या कारी का बरबारे ने, ओ कारी का बरबाले ने, पीली पीतांबर बारे ने, ओ कारी का बरबारे ने, पीली पीतांबर बारे ने, गजब करे डारोरी या कारी का बरबारे ने, गजब कर डारोरी या कारी का बरबारे ने, मन मोह लियो हंस हंस बाने, मन मोह लियो हंस हंस बाने, हाँ चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, हाँ चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, हंसबो मन मोह लियो हंस हंस बाने, मन मोह लियो हंस हंस बाने, हाँ चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, हाँ चुनरिया पकड़ पकड़ जाने, मन मोह लियो हंस हंस बाने, मन
हस हसवाने चुनरिया पकड़ पकड़ ताने चुनरिया पकड़ पकड़ ताने नैनों से जहो नैनों से नैनों से जादू डारोरिया कारी काबर बारे नैनों से जादू डारोरिया कारी कांवर वाले ने गजबे कर डारोरी या कारी काबर बारे ने गजब कर डारोरी या कारी कांवर वाले सेवा रास रचायो रे यमुना तट रास रचायो रे मुरली की तान सुनायो रे मुरली की तान सुनायो रे ओ जमुना तट रास रचायो रे यमुना तट रास रचायो रे मुरली की तान सुनायो रे मुरली की तान सुनायो रे जमुना तट रास रचायो रे यमुना तट रास रचायो रे मुरली की तान सुनायो रे मुरली की तान सुनायो रे सो भगतन को हाँ भगतन को ओ भगतन को माने ओ बारो रे आकारी काबर बारे ने भगतन को मान बढ़ायो री या कारी कांवर वारे ने गजबे करे डारो रिया कारी काबर बारे ने गजब कर डारो री या कारी कांवर वारे ने ओ काली काबर वाले ने पीली पीतांबर वारे ने या कारी कांवर वारे ने पीरी पीतांबर वारे ने गजबे करे डरोरिया कारी काबर बारे ने गजब कर डारो री या कारी कांवर वारे ने गोकुल में धूम मचावेरी संग राधा रास रचावेरी संग राधा रास रचावेरी गोकुल में धूम मचावेरी गोकुल में धूम मचावेरी संग राधा रास रचावेरी संग राधा रास रचावेरी गोकुल में धूम मचावेरी गोकुल में धूम मचावेरी संग राधा रास रचावेरी संग राधा रास रचावेरी छोटो सो छोटो सो छोटो सो जमुना धायो रे आकारी काबर बारे ने छोटो
सो जमुना धायोरी या तारी कांवर वारे ने गजब करे डरोरी या तारी कांवर बारे ने गजब कर डारोरी या तारी कांवर वारे ने कारी कांवर वाले ने नीली पीतांबर बारे ने या तारी कांवर वारे ने पीली पीतांबर वारे ने गजब हो गजब करे डरोरी या तारी कांवर बारे ने गजब कर डारोरी या तारी कांवर वारे ने गजब कर डारोरी या तारी कांवर वारे ने या तारी कांवर वारे ने पीरी पीतांबर वारे ने कारी कांवर वारे ने। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। पंजाब 65 वाई 7616 की गाड़ी किसी की कहीं खड़ी है तो वो उठा ले, हटा दें 4 व्हीलर है, नहीं तो पंडित जी अपने साथ ले जाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज को जब यह ज्ञात हो गया कि मैं तो द्वारका ही आ गया, पूछा भैया कि द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे? उस द्वारकावासी ने कहा कि महाराज वो तो ब्रह्मांड के नायक हैं, इसी ब्रह्मांड में एक द्वारका नगरी है, वह नगरी भी उन्हीं की है। लेकिन महाराज वर्तमान में जो सबसे ऊंचा महल दिखाई दे रहा, भगवान वहां विराज रहे। सुदामा जी चल दिए, द्वारपालों से कहा कि मैं सुदामा हूं, मैं कन्हैया का बचपन का मित्र हूं, मेरी सूचना द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। हम लोग ये जगराता आदि में जो सुदामा जी की झांकी दिखाई जाती है, उसमें महाराज सुदामा जी का अपमान वो द्वारपाल करते हैं। ऐसा कहीं नहीं आया, ये पता नहीं कि किसी का षड्यंत्र है या हमारी मूर्खता है। भगवान स्वयं द्वारकाधीश कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय, मैं सबका भगवान हूं, लेकिन मेरे जो भगवान है वो ब्राह्मण है। और देखिए जो ब्राह्मण भक्त, जहां के स्वामी जो स्वामी ब्राह्मण भक्त होंगे तो उनके सेवक ब्राह्मण का अपमान कर कैसे सकते? उन द्वारपालों ने यही कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमने अभी अभी सुना है कि भगवान राजभोग कर रहे हैं, और राजभोग जब कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए भगवान विश्राम में जाते हैं। अगर विश्राम में नहीं गए होंगे तो आपसे तो अभी मिल लेंगे द्वारकाधीश। वो अगर विश्राम में चले गए ब्राह्मण देवता तो घंटे 2 घंटे इंतजार करें। द्वारपालों ने निवेदन किया, सम्मान किया, प्रणाम किया, क्योंकि इनके स्वामी खुद ही ब्राह्मण भक्त हैं, तो सेवक ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर सकते हैं? भगवान तो सब जानते हैं। सुदामा जी का इंतजार कर रहे हैं। द्वारपाल जैसे ही पहुंचे, कथा बड़ी विस्तार से, अब तो कथा थोड़ी आरती तुरंत करानी, 10-15 मिनट की कथा कह करके विश्राम देंगे। सुदामा जी की खबर लेकर के जब
द्वारपाल गए तो द्वारकाधीश विराजे थे। हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आए, वो आपको बचपन का मित्र बता रहे हैं और वो आपसे मिलने की अभिलाषा रखते हैं। जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना कि सुदामा आए हैं, भगवान अपनी सिंहासन से कूद पड़े, पैरों में जूतियां भी नहीं पहनी हैं और दोनों हाथ उठा करके भगवान सुदामा 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 मेरा मित्र सुदामा, कहां छोड़ आए मेरे सुदामा को। उद्धव आदि मंत्री, बड़े बड़े राजा महाराजा उस सभा में बैठे हुए थे, विचार करने लगे कि भगवान के पास ब्रह्मादि देवता आते हैं पर भगवान अपनी सिंहासन से कभी हिलते भी नहीं हैं। आज एक ऐसा मेहमान आ गया कि नंगे पैर भगवान उसको लेने को जा रहे। सुदामा जी के पास पहुंचे, भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया। कुशल क्षेम पूछी है। सुदामा जी को लेकर के आए हैं अंतःपुर में, और जिस सिंहासन में रुक्मणी जी के साथ भगवान विराजमान हैं, उस सिंहासन में सुदामा जी को बिठाया और स्वयं चरणों में बैठे। भगवान ने विचार किया, हमारे मित्र तो हैं ही, साथ में ये ब्राह्मण भी, और हम तो घर गृहस्थी के हैं, यदुवंश में हमने जन्म लिया है। अरे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी। ऐसे ब्राह्मण अगर किसी के घर में पहुंच जाते हैं तो वो घर भी पवित्र हो जाते हैं। ब्राह्मण संत जब आते हैं तो उनके चरण धोते हैं। भगवान ने सोने की थाली और सोने के पात्र में जल मंगाया। जल लाने में विलंब हो गया। जैसे ही सुदामा जी के चरणों में अपना हाथ घुमाया तो चलते चलते छाले पड़ गए, और छाले वो फूट गए, उन छालों में मिट्टी भर गई थी। जैसे ही हाथ लगा तो सुदामा जी की चीख निकल पड़ी, हाय। सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान अपने आंसू नहीं रोक सके। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा जी की दशा देखी, रोने लगे। इतने आंसू भगवान के बहे कि सुदामा जी के आंसुओं से पैर धुल गए। अब तो दुख के बादल छट गए। भगवान द्वारकाधीश बैठे हैं। अब तो सभी द्वारका की जो प्रजा है वो सुदामा जी के दर्शन करने आ रही है कि भगवान के हमारे द्वारकाधीश के बचपन के मित्र आए हैं। अब तो हंसी मजाक होने लगी, जैसे आपस में दो मित्र मिलते हैं। अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इनसे आशीर्वाद ले लो। रुक्मणी जी आई, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद दिया। सत्यभामा आई, कालिंदी आई, मित्र विंदा आई, 10-12 निकल गई। सुदामा जी बार बार द्वारकाधीश का मुख देख रहे। अरे कन्हैया, तूने 10-20 विवाह किए क्या? कन्हैया कहने लगे, द्वारकाधीश मित्र, अब क्या बताऊं कितने विवाह किए, जो भी किए सो तुम्हारे सामने, आप खुद गिनती कर ले।
अरे कन्हैया चिंता मत करो, मैं गिनती भी कर लूंगा, सबको आशीर्वाद भी दे दूंगा। अब 1500 तक तो गिनी, अब गिनती भी भूल गए, आशीर्वाद देते देते हाथ भी थक गए। अरे कन्हैया तूने इतने विवाह किए, अरे कम से कम विवाह में तो, एक आध विवाह में तो बुला ही लेता, कम से कम तेरी बारात घूम लेते। कन्हैया खूब हंसे भगवान और कहने लगे, मित्र मेरे विवाह ऐसे नहीं हुए, सुबह तक कोई खबर नहीं, शाम के घर में बहू आ गई, ऐसे विवाह, निमंत्रण कार्ड आदि नहीं बटे। सुदामा जी ने कहा कि अब तो मैं हार गया हूं, आशीर्वाद देते दे। भगवान कहने लगे, अब घर में झगड़ा करवाओगे, जिनको आशीर्वाद मिल गया वो तो ठीक, जिनको नहीं मिला वो। सुदामा जी ने कहा कि शास्त्र परंपरा है कि पति को कोई आशीर्वाद आदि मिल जावे तो उनकी पत्नियों को भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वैसे देखिए शास्त्र की मर्यादा है, माताओं बहनों को अपने पति और अपने माता पिता जो घर परिवार में पूजनीय हैं उनके अलावा किसी के सामने झुकना भी नहीं, प्रणाम करने का, पैर तो दूर से करने का, प्रणाम स्पर्श नहीं करना। तो कहा कि द्वारकाधीश आप ही प्रणाम कर ले, मैं सारा आशीर्वाद आपको दे दूंगा तो आपकी पत्नियों को भी आशीर्वाद मिल ही जाएगा। देखिए भगवान ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, दरिद्र तो महाराज वह है जो भगवान का भजन नहीं करता, राम नाम की पूंजी जिसके पास नहीं है वो दरिद्र है। लेकिन जो भगवान की पत्नियां हैं उन्होंने जरूर विचार किया कि मैंने कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गर्हिते नाथ मैंने जा। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो त्रिलोकी के नाथ इसके चरणों में बैठे। सुदामा जी ने, भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि सुदामा जी अब तुम कुछ अपनी बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? बोले कन्हैया मैंने भी विवाह किया और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, जैसा नाम वैसे ही गुण। सुशीला नाम है, एकदम सुशील है, आजकल की पत्नियों की तरह नहीं है कि 2-4 दिन तक तो चंद्रमुखी रहती है, फिर महाराज कुछ दिन बाद सूरमुखी हो जाती है, फिर थोड़े कुछ और दिन वैसे ज्वालामुखी हो जाती है। नाम है शांति देवी और महाराज पूरे मोहल्ला में महाभारत करते घूम रही है। नाम क्या है? शांति देवी। तो जैसा नाम है तुम्हारी भाभी का वैसी। वो सच कहूं कन्हैया तो सुशीला के कहने पर ही मैं आया। अच्छा भाभी ने भेजा, अगर भाभी ने भेजा है तो कुछ ना कुछ भेंट जरूर भेजिए। अब सुदामा जी डर गए, इतना वैभव है द्वारकाधीश का, ये 4 मुट्ठी चावल कैसे दूं? भगवान ने अपनी दयालुता बताई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, तोयम, जल आदि
ये चढ़ा देता है तो मैं उसे बहुत प्रेम से स्वीकार कर लेता। भगवान की ये दयालुता है। लेकिन सुदामा जी विचार कर रहे हैं, ऐसा वैभव, इतने लोग सब बैठे हैं, क्या कहेंगे। मित्रता का नाता लेकर के आया है और ये 4 मुट्ठी तंडुल लेकर के आया। लेकिन भगवान ही सारे रिश्ते निभाना चाहते, जानते हैं। संसार क्या है, यूं तो सैकड़ों हम दर्द मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है तो खिड़कियां खुली, दरवाजे बंद मिलते हैं। इस संसार की असलियत है। जब आपके जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, तो महाराज रिश्तेदारों के पास जाएंगे, परिवार के पास जाएंगे तो दरवाजा बंद ही पाएंगे। बस खिड़कियां जरूर खुली रहती हैं कि अंदर का नजारा देख सको कि सब अंदर जो बैठे हैं खूब हंस रहे हैं, आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन भगवान नाता निभाना जानते हैं। और भगवान ने तुरंत ही सुदामा जी के इधर बगल में दबी हुई चावल की पोटली को छीन लिया। जब पोटली को खोला तो देखा कि चावल हैं, वो भी सुदामा जी के नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 घर के चावल थे तो 4 प्रकार के थे। भगवान रोने लगे और एक मुट्ठी चावल लेकर के मुख में रखा है और भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। इस पृथ्वी लोक का जितना भी वैभव है मैं सुदामा जी को प्रदान करता। दूसरी मुट्ठी चावल की जैसे ही ली और खाना चाहते थे, त्रिलोक का वैभव सुदामा जी को देना चाहते थे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज सब कुछ सुदामा जी को देकर के खुद ही सुदामा बनोगे क्या? जितना आपको देना था बहुत है, ये तो बहुत दे दी। और महाराज ये वही ब्राह्मण है जो घर बैठे छाती में लात मार जाते। भृगु जी महाराज की याद दिलाई है। द्वारकाधीश ने भी कहा कि देवी ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारा पत्र लेके आए थे, इसीलिए तुम द्वारका की पटरानी बनी हो, नहीं तो शिशुपाल के घर बैठी होती। लेकिन ये तो अप्रत्यक्ष में कहा, प्रत्यक्ष में यही कहा कि संत ब्राह्मण का प्रसाद है, वो प्रसाद सबको मिलना चाहिए। प्रभु आप ही सब खा लेंगे क्या? और सुदामा जी ज्यादा नहीं रुके, एक रात्रि रुके और दूसरे दिन कहा कि अब हम घर जाएंगे। भगवान ने कहा कि ठीक। तो सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा जी को कुछ भगवान ने दिया नहीं। सुदामा जी जब छोड़ने आए हैं रास्ते तक, सुदामा जी जब जाने लगे अपने घर की तरफ, तो रास्ते में विचार आया कि सुशीला ने मुझे क्यों भेजा था। ये मुझे पता है कि कुछ धन मिल जाएगा, लेकिन मैं जैसे गया वैसे ही वापस जा रहा। द्वारकाधीश ने कम से कम एक साड़ी ही दे देते, ब्राह्मणी 2-4 महीने पहन लेती। लेकिन क्या सोचने लगे, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यान्नुच्चैरमां स्मरे इति कारण को न्यूनम धनम में भूरि नारदा। भगवान ने इसलिए हमको धन नहीं दिया कि मैं कहीं धन पा करके मतवाला ना हो जाऊं, भगवान का भजन करना ना छोड़ दो, इसलिए कृपा करके उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। इसमें भी भगवान की करुणा देखी। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे हैं, सुदामा जी को पता ही नहीं कि द्वारकाधीश ने क्या दे दिया।
सुदामा मंदिर देख डरे, यहां हत्ती मेरी टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, जहां घास फूस की झोपड़ी थी अब तो वहां सोने के महल बने हुए। सुदामा जी विचार करने लगे कि लगता है यहाँ मेरी झोपड़ी कुटिया बड़ी थी, किसी सेठ साहूकार को यह जमीन अच्छी लगी होगी, उन्होंने मेरी कुटिया दूसरी जगह शिफ्ट करा दी होगी, अपने महल बना लिए होंगे। कम से कम इनसे पूछ तो लूं कि मेरी भैया कुटिया कहाँ है, मेरी ब्राह्मणी बच्चे कहाँ हैं। द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल तो सुदामा जी को देखे भी नहीं, पहचानते भी नहीं। द्वारपालों से कहा कि भैया आपके सेठ जी से मिलना चाहते, आपके स्वामी से मिलना चाहते। सुदामा जी ने जब यह कहा तो द्वारपालों ने कहा हमारे जो स्वामी है वो सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी है। मन में विचार किया, हाँ कोई कोई ब्राह्मण भी तो धनवान होते, तो महाराज उनसे मिला दीजिए, ब्राह्मण देवता से। हमारी झोपड़ी कहाँ गई, ब्राह्मणी कहाँ गई? बोले महाराज वो द्वारका गए हैं। अरे द्वारका गए? सुदामा जी ने कहा द्वारका गए, वो पंडित जी है। हो सकता धनवानों की क्या कहना भैया, चंडीगढ़ से उड़े और 1 घंटे में बंबई पहुंच जावे, और हम जैसे साधारण 24 घंटे तक ट्रेन में चुक चुक करते दौड़े। तो धनवानों की लीला है, जाते होंगे और लौट आते होंगे, कोई व्यवस्था सुविधा उनके पास होगी। बोले महाराज वो कब आएंगे? बोले कोई पता नहीं, 6 महीने गए हो गए, अब आएंगे कब यह कोई पता नहीं। सुदामा जी समझ गए। और महाराज जब सुशीला ने देखा है तो सुशीला आरती की थाली लेकर के आई है। कहते हैं जब धन आता है तो मोटापा भी आ जाता है। अब सुशीला जी कमजोर ब्राह्मणी नहीं रही, अब वैभव का दिन देखा है, हिष्ट पुष्ट हो गई हैं, भूल गए हैं। सुदामा जी अपनी ब्राह्मणी को पहचान भी नहीं सके। सुशीला जब आरती करने लगी तो पूछा देवी तुम कौन हो? सुशीला ने कहा बा स्वामी बा, आप अपने मित्र से मिलने गए, ऐसे अपने मित्र से मिलने गए कि अपनी पत्नी को भूल गए महाराज। अरे तुम सुशीला हो। अब भगवान का चमत्कार इनके समझ में आया और कहा कि देवी तुमको धन चाहिए था इसलिए तुम्हें धन मिल गया, मुझे धन नहीं, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए थी, इसलिए भगवान ने मुझे कुछ दिया भी नहीं, जैसे गया वैसे ही आ गया। इसलिए तुम इन महलों में रहो, मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। ये भारतवर्ष की नारी है। जब सुदामा जी चलने लगे तो सुशीला ने कहा कि महाराज पति के चरणों में ही स्वर्ग है और सुख है, अगर आप इन महलों में नहीं रहेंगे तो मेरे लिए यह महल बेकार है। आप अगर जंगल में रह करके प्रसन्न हैं तो मैं भी आपके साथ जंगल में रह करके और आपकी सेवा करूं। जब दोनों दंपति जाने लगे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। सुदामा जी को आवाज लगाई, मुड़ के देखा द्वारकाधीश है। रोने लगे सुदामा जी, कहने लगे वैभव नहीं, ये धन नहीं हमको चाहिए, ये जो धन है वैभव है यह प्रभु आपके पाने के मार्ग में बाधक ही। भगवान ने कहा कि देखो ये धन बाधक नहीं होगा, अगर हम ऐसी भावना रख लें कि जो कुछ भी धन वैभव हमको भगवान ने दिया है, ये धन वैभव हमारा नहीं, ये भगवान का है, हमको सिर्फ मुनीम बना के छोड़ रखा है, हमको तो इस धन वैभव की सिर्फ सुरक्षा करती। अगर ये भाव रखेंगे, ये भाव बना करके रखेंगे तो महाराज वो धन भी जो माया है वो भगवान के भजन में बाधक नहीं है।
बोले बाल कृष्ण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सुदामा चरित्र को अब यहीं विश्राम करते हैं, बहुत समय हो गया है, अब आगे का भी कार्य है। बस 2 मिनट में संक्षिप्त में आगे की कथा। एकादश स्कंद में भगवान इन्होंने ब्राह्मणों का अपराध किया, यदुवंशियों ने, और ब्राह्मण जो थे महात्मा थे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने श्राप दिया। छोटी सी कथा है, सुन ही लेते हैं। एक दिन द्वारका में महात्मा लोग आए थे, तो जो भगवान के पुत्र हैं उन्होंने विचार किया कि पिताजी इन ब्राह्मणों की, संतों की बड़ी महिमा गाते हैं, ये कुछ जानते भी हैं कि सिर्फ पाखंड में ही लगे रहते, इनकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान के पुत्र थे जिनका नाम था सांब, उनको साड़ी पहनाई है, इनके उदर में कपड़े बांध करके गर्भवती स्त्री बनाया और घूंघट डाल करके ले करके आए हैं। और संतों से कहा कि महाराज ये हमारी भाभी है, आप जरा बतावें, बड़ी शर्मीली है, इनके बेटा होगा कि बेटी? संतों ने जब देखा अपनी दिव्य दृष्टि से तो कहा कि अरे तुम संतों से मजाक करते हो, चलो अपने घर जाओ। अब तो यह कहने लगे महाराज जब कछु जानो तब तो बताओ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इधर आओ हम बताते, तुम्हारी जो ये भाभी है ना, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी। एवं प्रलब्धा मुनियस्ता नोचुः कुप्ता नृपा जन इष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। तुम्हारी भाभी के एक लोहे का मूसल होगा और तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। यदुवंशियों को श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया। महाभारत में आता है कि वहां गांधारी ने श्राप दिया है भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु आपने मेरा वंश नष्ट करा दिया, अगर आप चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, मेरा वंश सुरक्षित रहता। जैसे प्रभु आपने मेरे वंश का नाश कराया है, वैसे ही आपकी आंखों के सामने आपका वंश का विनाश हो। महाभारत में ऐसे भी प्रसंग एक कल्प भेद के अनुसार कथाओं को लिखा है। बोले बांके बिहारी लाल की श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर के जयकार लगाइए। जय 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 करो नैना देवी जी दा बोल साचे दरबार की जय। अखंड ज्योति पीठ माता श्री नैना देवी मंदिर समिति जनता चौक खरड़ विखे चल रहे अज श्रीमद भागवत सप्ताह के विश्राम दिवस से साढ़े अज के मुख मेहमान मेरे बड़े वीर जी सरदार गुरप्रताप सिंह जी पटियाला साढ़े विचकार पहुँच चुके ने। जनरल सचिव ने पंजाब किसान कांग्रेस। मैं बहुता समा ना लेंदा होया वीर जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टेज ते आउण ते आई हुई संगत नाल कुछ शब्द साझा करन। एक बारी जोरदार तालियां लगा दिओ जी। सरदार गुरप्रताप सिंह जी पटियाला।
मंच ते विराजमान बहुत ही सत्कारयोग पंडित जी ते हर साल मैनू इत्थे तुहाडे दरमियान आउण दा मौका मिलदा। मेरा छोटा वीर भुवनेश सेठी जी, साडे वड्डे वीर तुहाडे MC साहबान पंकज चड्डा जी, हमेशा मैं देखिया भी ये धार्मिक समागम इत्थे कराउंदे रहिंदे ने ते बहुत गिनती दे विच इत्थे मातावां भैणां आके जो धार्मिक समागमां दे विच हाज़रियां लवाउंदे हो तुसीं। प्रभु दा आशीर्वाद प्राप्त हुंदा, प्रभु दी गुणगान करदे हैं। इन्हां दा जिहड़ा एक सप्ताह यज्ञ दा उपराला जो इन्हां ने भागवत कथा कराई है, वैसे इंसान मोरी बनता है कोई भी उपराला करन लई, पर सेवा परमात्मा आपे किसी ना किसी नूं बख्श के आपदी सेवा आप करवा लैंदा। साडे बहुत ही सत्कारयोग मंदिर दे पंडित जी, हमेशा उन्हां तो भरपूर आशीर्वाद ते साथ सहयोग मिलदा। इत्थे तुहाडे दरमियान पहुँच के बड़ी खुशी हुंदी है भी तुसीं एड्डी वड्डी गिणती दे विच इस कथा का आनंद माणन लई पहुँचते हो। बहुत ही सोहना प्रोग्राम है, प्रभु की बड़ी अपार किरपा है। तो मैनू चड्डा जी दस रहे सी कि कल शहर दे विच भी तुसीं जिहड़ा झलकियां कड्ढियां, अच्छा विरासती, ठीक है, बहुत वधिया उपराला है। मैं तां तुहाडा आपदा बच्चा आपदा भरा होण दे नाते इक्को विश्वास दिवाउणा भी जिथे भी तुसीं मेरी किसी भी कारज लई ड्यूटी लाओगे, मैं सिर झुका के तुहाडे विचों ही एक हुंदा होया मनदा होया उस जिम्मेवारी नूं निभाऊंगा। ते अज भी इस समागम दे विच जो भी तिल फुल भेटा सातों दे होई असीं जरूर पावांगे। सारे प्रबंधकां नूं बहुत बहुत वधाई, तुहाडे चरनां 'च नमन, तुसीं वरिंदावन तो आके इत्थे संगत नूं प्रभु नाल जोड़िया, बहुत धन्नवाद। जय श्री राम। थैंक यू वीर जी। और एक सुंदर सा भजन और उसके बाद महात्मा जी 2 मिनट की सॉरी कथा ਦਾ कुछ प्रसंग श्री व्यास जी कहणगे और उस तो बाद असीं आरती लई खड़े होवांगे। जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। और भगवान इस धरा में 125 वर्ष तक रहे, बड़ी सुंदर लीलाएं करी। प्रभास नामक तीर्थ में सभी यदुवंशी गए हैं। आपस में ये भगवान की ही कृपा थी। भगवान जानते थे कि जो यदुवंशी हैं यह 56 करोड़ है, अरे बलवान है, रूपवान है, धनवान है। मेरा अवतार ही हुआ था पृथ्वी का भार हरने के लिए। अगर मैं अपने वंश को छोड़ करके चला जाऊंगा तो मेरा वंश ही इस पृथ्वी के लिए भार बन जाएगा। बोले संत भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। 1 मिनट में भगवान की कथा को अब समय नहीं है, विश्राम देते हैं। थोड़ी अंत की जो कथा है और सभी यदुवंशियों का भगवान ही चाहते थे तो विनाश हुआ है। भगवान 125 वर्ष तक इस धरा में रहे। भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, आकाश मंडल में घूमते हुए कहाँ विलीन हो गई और भगवान गौलोक पधारे हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को अंतिम उपदेश दिया है। परीक्षित जी आज 7वां दिन है। जैसे ब्राह्मण कुमार ने तुम्हें श्राप दिया था कि तक्षक डसेगा 7वें दिन, आज वही दिवस है, आज तक्षक आएगा। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मुझे अब आत्मज्ञान हो गया है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और जो
सुख और दुख होते हैं, आधी व्याधि आती है, वो सब शरीर के धर्म है। मैं तो आत्मा हूं। और महाराज सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश दे करके परीक्षित जी को चले जाते हैं। सुखदेव जी का पूजन किया। परीक्षित जी महाराज ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी। इनको आत्मबोध हो गया और समाधिस्थ होकर के बैठ गए। ब्राह्मण ने जिस प्रकार श्राप दिया तो एक सर्प तक्षक आया है। अब तो परीक्षित जी का सिर्फ वहां शरीर ही पड़ा था, आत्मा तो भगवान में विलीन हो गई थी। इनके शरीर को डसा है। इनके जो पुत्र थे जन्मेजय, जब इन्होंने देखा कि हमारे पिता को तक्षक ने डसा, सर्प यज्ञ किया है, ब्रह्मा जी आए हैं और कहा कि बेटा, जो गति तुम्हारे पिता को मिली है वो गति अच्छे अच्छे संत महात्माओं को भी नहीं मिलती। जब हमारे माता पिता, हमारे परिवारी जन इस शरीर को छोड़ करके भगवत धाम जाते हैं तो हम उनके निमित्त शुभ कर्म करते हैं, लेकिन तुम यह तामसिक यज्ञ कर रहे। उस यज्ञ को वहीं रुकवाया है। और इस प्रकार से भागवत जी की कथा सुनकर के परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हुआ। और यहाँ संक्षिप्त में भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई है। अंत के 2 श्लोक हैं। कहने व सुनने में जो हमसे भूल होती है, अपराध होते हैं, तो भगवान इन 2 श्लोकों का उच्चारण हम सभी कर लें तो भगवान उस भूल चूक को भी क्षमा कर देते हैं। तो सभी भक्तगण इन 2 श्लोकों को बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम, तुदीयं वस्तु गोविंद, वस्तु गोविंद, तुभ्यमेव समर्पये, तमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। 3 बार सभी लोग बोलेंगे। श्री विष्णवे नमः, 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 श्री विष्णुं स्मरणात् परपूर्णतास्तु। बोले भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, नैना देवी मैया की, संत भगवान की, परम पूज्य निर्मल गिरि जी महाराज की, उनके गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के बाद एक आध भजन गा देना। जी हाँ, पूजा करोगे अभी करा। एक भजन सभी लोग खड़े हो जाएं, एक भजन श्रवण करेंगे। संत भगवान पधारे हैं, वो भी अपना आशीर्वचन देंगे। जी
शीरा दी बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए इस भजन के साथ में सभी आनंद के साथ में झूमते हुए गाएंगे। हो वो तो रहता मेरे हर पल सा, वो तो रहता मेरे हर पल सा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता मेरे हर पल सा, वो तो रहता मेरे हर पल सा, वो तो रहता मेरे हर पल सा, वो तो रहता मेरे हर पल सा। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारत रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, शुभ हो सद हरि चरित्र गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तात्पर्य से प्रकाशिनी, भगवत तो रहस्य प्रकाशिनी,
ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुहासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण 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 की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेदा त्वमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव मम देव देवा। आरार्तिक्यं जलेन शीतले कर्णम्। ॐ देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। ॐ देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ मंत्रपुष्पाञ्जलिः। पुष्प चावल ले